हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माँ की कहानी, माता रानी की कहानी, देवी माँ की कहानी। ये सच्ची घटना है। और कहानी चालू करने के पहले एक छोटा सा इंट्रो। मैं हूँ अक्षय, आप लोगों के लेके आया हूँ यहाँ पे कहानियां, फैक्ट्स, हॉरर स्टोरी एंड यहाँ पे आपकी भी कहानी आ सकती है। अब हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें भगवान दर्शन नहीं देते, माता रानी हमें कभी दर्शन नहीं देते, या हमारे हम आपका जो भी भगवान के कोई भी नाम होने तो सब एक ही है। आप हमेशा सोचते हो कि मैं इतना करता हूँ या करती हूँ, पर वो हमें दर्शन नहीं देते। बट ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारे बीच में ही है और हमारे ऊपर उनका सदैव आशीर्वाद रहता ही है। तो कहानी है 2007 की। मैं 10th पास आउट हो गया था तब, एंड हम लोग गए थे वहीं। बहुत लोगों को पता होगा भी या बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा कि वणी कहाँ है। महाराष्ट्र में ही आती है, नासिक साइड के आगे, नासिक से आगे आता है। और वणी में माँ सप्तशृंगी का मंदिर है, स्वयंभू मंदिर है। वहां पे स्वयं प्रकट हुई थी माँ। एंड ये कहानी ऐसी है कि मैं और एक 2-4 लोग और थे, मेरे अंकल थे, बाद में उनके साथ और उनके दोस्त लोग थे। तो हम लोग गए थे वणी में। और मंदिर कैसे ना, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, एकदम टॉप के ऊपर है। और अभी वहां पे आपको रोपवे एंड वो सब सुविधा की हुई है। पर उस जमाने में रोपवे की आइडिया भी नहीं थी कि यहाँ पे कभी रोपवे आ सकता है। रोपवे माँ नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रोपवे बने, इसके लिए रोपवे बनने के लिए भी बहुत सारे विघ्न आए थे। और बाद में जाके रोपवे बना है और अभी सक्सेसफुली रोपवे है वहां पे। अगर आप अभी जाओगे वणी तो वहां पे रोपवे है, पर उस जमाने में रोपवे नहीं था। इतना ऊपर एग्जैक्ट मेरे को काउंट अभी याद नहीं है कि कितने सीढ़ियां है, बट ऑलमोस्ट 900,000 सीढ़ियां है वहां पे। तो दोपहर का टाइम था, 2-3 बज गए थे और हम लोग गए ऊपर दर्शन लेने। अभी तो वहां पे लोगों के लिए लाइन लगती है, तो वो सब एक लाइन में रहने के लिए वहां पे ऐसे कॉलम टाइप बनाया हुआ है। तब वैसे सब कुछ नहीं था, बस आओ, सामने से आओ, दर्शन लो और निकल जाओ, ऐसे ही सेम था। उस दिन वहां पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बंदर, हाँ, वहां पे बंदर बहुत मिलेंगे आपको ऊपर, इतने ऊपर भी बहुत सारे बंदर हैं। मैं ऊपर गया, नहीं, हम सब ऊपर गए, दर्शन लिया। पंडित जी थे, हम लोग वहां पे बैठे थोड़ा देर, फिर जो बाकी के लोग थे वो निकल गए। और मैं और मेरे साथ एक अंकल थे, हम लोग भी वहां से निकले। अंकल मोटे थे तो वो धीरे धीरे चलते थे, मतलब इतना भी धीरे नहीं, पर धीरे धीरे हम लोग सीढ़ियां उतर रहे थे। और वहां पे कैसे था, इतने ऊपर से नीचे आते वो सीढ़ियां, और उतनी भी ऐसे अच्छे से नहीं थी, पत्थर की सीढ़ियां थी, तो कम ज्यादा थी। तो बहुत जगह पे ना ऐसे डर लगता था कि फिसल ना जाए। तो हम लोग नीचे आ रहे थे और ज्यादा नहीं, अगर कोई उधर गया है तो उनको पता रहेगा कि जाते जाते ऊपर बीच में एक कछुआ आता था, फिर उसके ऊपर एक बीच में से पेड़ निकला था, वो आता था, फिर उसके ऊपर एक साइड में एक मंदिर आता था छोटा, वहां पे दर्शन लेके फिर ऊपर जाके ऐसे जाने के बाद वहां पे मंदिर आता था। ये चल के जाने वालों के लिए था, रोपवे वालों के लिए अभी तो बहुत अलग है, डायरेक्ट आप मंदिर के इधर ही चले जाते हो। तो वो जो पेड़ है ना, या जो मंदिर है बीच वाला, वो और पेड़ के बीच में हम लोग उतर गए। वहां तक उतरे तो एक 75 to 80 साल के आसपास की एक
औरत थे, दादी माँ थी और उनके साथ दादाजी थे। वो लोग धीरे धीरे उतर रहे थे। मुझे देखा उन्होंने और मुझे बोले कि बेटा सुन ना। मैं बोला हाँ मैंने दादी माँ ही बोला उनको। हाँ दादी माँ जी बोलिए ना। तो वो बोले कि ये मैं ना ऊपर जाके आई और ये जो पादुका है ना मेरे हाथ में उन्होंने चांदी के पादुका रख दिए और बोले कि ये पादुका मेरे को माँ के चरणों में रखने थे वहां पे ऊपर, पर मैं भूल गई। इतनी एजेड हो गई हूँ, मैं भूल जाती हूँ। आप ये रख के आओगे क्या? ये बोला हाँ मैं जरूर रख के आऊंगा। और मैं क्या जस्ट 10 पास हुआ, एकदम यंग, अभी भी यंग ही हूँ। तो मैं फटाफट बोला कि मैं जाता हूँ और रख के आता हूँ। मैं गया ऊपर तो ऊपर कोई नहीं था। सब मंदिर ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। वो खाली गेट लगा था और पंडित जी वगैरह कोई नहीं थे। तो मैं गया वहां पे, पादुका रख दिए मैंने माँ के चरणों में। वहां पे ना ऐसे डायरेक्ट हाथ जाता था तो मैंने रख दिया। तब फिर मैंने माँ से बोला कि अगर आपको मुझे दर्शन देना है तो दीजिए, अगर आपकी इच्छा थी कि मैं वापस आऊं और आपको कुछ बताना है तो बताइएगा। मैं वहां पे ऑलमोस्ट 5 मिनट तक, गिन के 5 मिनट में वहां पे रुका रहेगा। जो मेरे साथ जो अंकल थे उनको मैं बोला कि आप धीरे 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 उतरो करके, और जो उनके साथ जो बाकी के लोग आए थे वो लोग नीचे जा चुके थे, पर नीचे वो लोग रुके थे। तो मैं रिटर्न आया वहां पे और अंकल को पूछा कि दादी माँ और दादाजी कहाँ गए, आपने देखा? तो वो बोले कि धीरे धीरे नीचे गए रहेंगे। मैं बोला ठीक है चलो, क्योंकि मैंने पादुका रख दी, मेरे को उनको बताना जरूरी है कि माताजी या दादी माँ जी मैंने पादुका रख दी है करके। हम लोग नीचे उतर गए। नीचे उतर रहे रास्ते में। और अब सोचे ना, 70-80 के आसपास के लोग इतने जल्दी नहीं उतर सकते। धीरे 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 मुझे लगा कि नीचे जाते जाते कहीं ना कहीं तो हमारी मुलाकात होगी, बट नहीं हुई मुलाकात। और मेरे को आज भी याद है, जो दादाजी थे उन्होंने टिपिकल जो शेतकरी फार्मर्स लोग पहनते हैं वैसे व्हाइट कलर का पहना था, ऊपर टोपी थी। और जो दादी जी थी उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। तो हम लोग नीचे उतरे। नीचे जो बाकी के साथीदार थे वो बैठे थे। जस्ट जैसे ही ये मंदिर का आखिरी स्टेप खत्म होती थी तो वहां पे नीचे ऐसे कट्टा टाइप, छोटा सा कट्टा टाइप बैठने के लिए, जिसको शूज भी पहनने के, तो वैसे था। तो वहां पे लोग बैठे थे। तो मैं गया वहां पे, हम दोनों भी, मैं और अंकल। उनको मैंने पूछा कि कोई दादाजी दादी माँ आए क्या नीचे, आपने देखा क्या? अब जाते हो आए रहेंगे धीरे धीरे और गए रहेंगे। तो बोले दादाजी दादी माँ ऐसे तो कोई दिखे तो नहीं हम लोग को, क्यों क्या हुआ? मैं बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने पादुका ली, पादुका रखी और 5 मिनट बैठा रहेगा कि तब मेरे को ऐसे लगा था कि माता रानी यहाँ से प्रकट होकर मुझसे बात करेंगी। बट मैं आया 5 मिनट में वहां से और फिर नीचे आ गए हम लोग। और दादाजी दादी माँ इतने जल्दी उतर नहीं सकते। तो लगा कि ऐसे कैसे, कि बीच में तो हमको किधर दिखे नहीं, और वहां पे ऐसे बीच में किधर बैठने के लिए बीच में से कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था कि कोई जाएगा। तो मैं बोला कि अब याद करो कि आपने देखा रहेगा कोई दादा दादी जी यहाँ से उतर गए, यहाँ से गए, यहाँ के आसपास कहीं पे ऐसे। तो बोले कि नहीं। तो फिर मैंने अंकल को पूछा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? वो बोले कि नहीं, उनको क्या इतना माइंड नहीं किया उन्होंने। वो बोले कि रहेंगे, पता नहीं, और इन लोग का भी ध्यान नहीं रहेगा। तो मैंने भी तब बोला कि जाने दो, देखते। और तब कैसे था ना कि वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं था जैसे अभी वहां पे डेवलप हुआ है। वहां पे अब जैसे ही नीचे उतर के जाते, मंदिर से सीढ़ियां खत्म होती, तो सामने थोड़ी से शॉपिंग, जहाँ से आप लाड़ू पेड़ा या माँ को चढ़ाने के लिए चुनरी वगैरह वहां से आप लेके ऊपर जा सकते हो, जाते हो वहां से प्रसाद लेके जा सकते हो। और फिर लेफ्ट साइड में जाने के बाद वहां से आप आपकी गाड़ियों की तरफ, या वहां पे ना पहले शेड्स हुआ करते थे,
और गाड़ियां वहां पे आप लगा सकते थे, और जिधर जिधर वो शेड था ना, अब वो लोग आपको खाना भी प्रोवाइड करते थे। तो वैसे एक जगह पे हमारी गाड़ी थी, मैं बोला कि चलो गाड़ी तक जाते जाते किधर दिखे किधर मिले, और वहां पे किसको मैं पूछूं ना कि ऐसे आपने देखा है क्या, तो मैंने किसी और को नहीं पूछा। पर मैं गाड़ी तक जाते तक मैं देख रहा था कि किधर आगे दादाजी दादी माँ दिखे, तो मेरे को खाली उनको इतना ही बताना था कि आपके आपके दिए हुए जो पादुका थे मैंने माँ के चरणों में रख दिया, मेरे को नहीं दिखे। और ना ही उन सबको किसको पता, ना ही किसी ने उनको नीचे आते वक्त देखा, तो वो कौन थे। मुझे तो 100% लगता है कि वो शायद माता रानी ही थे, और शायद भगवान श्री शंकर भगवान थे जो आए थे। शंकर पार्वती माता आए रहेंगे, और उन्होंने मुझे तो दर्शन दिया था। वो उन्होंने एक मेरे को छोटा सा टास्क दिया था। बट आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। दूसरा, इससे आपको ये पता चलता है कि भगवान हमेशा आपके साथ है। मेरी माँ माँ पार्वती माँ दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, और मेरे मॉम का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया था, और उसमें से वो कैसे आए क्या है, ये भी कहानी मैं आपको अगले टाइम लेके आऊंगा। ये भी बहुत बड़ी कहानी है। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला जाइंट ऑपरेशन हुआ था मॉम का। ये कहानी आप बाद में जरूर सुनिएगा। और आज की कहानी इतनी ही थी। आए ही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय श्री राम, जय माता रानी। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा बरसता रहे, बस इतनी ही मेरी दुआ है।